दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हायर एजुकेटर में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे और यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छी खासी संख्या में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने से पहले आपको आयोग के पुराने जो पेपर्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। दोस्तों जो आगामी GIC प्रवक्ता का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए हम GIC एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के GS के क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। और दोस्तों इस सीरीज़ में आज हम GIC एग्ज़ाम 2017 के GS क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर एम.एन. रॉय है। एम.एन. रॉय भारत के एक प्रमुख साम्यवादी नेता थे जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से लेकर 52 तक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेकर 63 तक, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तक। तो इसका सही आंसर है बी। 1750 से 52 तक ना होके कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था वह 1749 से लेकर 54 तक के बीच में हुआ था। लीलावती के लेखक थे महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो भास्कराचार्य होगा। भास्कराचार्य भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे और जो लीलावती है वह गणित का एक प्रमुख ग्रंथ है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद, शिशुनाग। तो इसका सही आंसर है शिशुनाग। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। दोस्तों ये जो एक आंदोलन शुरू हुआ था ये प्रारंभ हुआ था ये 1921 से 20 के मध्य में हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वह पिछड़ी जाति के एक मदारी पासी नामक व्यक्ति ने किया था। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैतापुर महाराष्ट्र, मीठी विरती गुजरात, हरिपुर हरियाणा, कोवड्डा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सी, हरिपुर हरियाणा में ना होकर पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप, परासल द्वीप। तो इसका सही आंसर है बी, सेंट मार्टिन द्वीप। और दोस्तों ये सेंट मार्टिन द्वीप जो है वह उत्तरी अटलांटिक के कैरिबियन सागर में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? ये घाटी नहीं, वो नदी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो उसका सही आंसर होगा ए, तापी। तापी और तापी के साथ नर्मदा, ये दो ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो ब्रह्म घाटी में होकर बहती है और जिन्हें अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए तापी के साथ आप नर्मदा भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है USA के संविधान से, कर्नाटक के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। तो उसका सही आंसर है ए, USA के संविधान से। और अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों की तो मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा ली गई है वह रूस के संविधान से ली गई है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। और इस चीज़ का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 54 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी, जनांकीकी, वायरस विज्ञान। तो इसका सही आंसर है जनांकीकी, जिसे डेमोग्राफी भी कहते हैं।
31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ये देखिए 2017 का करंट अफेयर है और 2017 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान था वह 100 था और इस समय 63 है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? NK सिंह, शशिकांत दास, अशोक लावासा, रतन वातल। तो इसका सही आंसर है ए, NK सिंह। और इसमें चीज़ आप और देख लीजिए, ये जो 15वां वित्त आयोग है इसका जो कार्यकाल है वह 2020 से लेकर 2025 के बीच में है। निम्न में से कौन उद्दीपक फसल है? गेहूँ, मक्का, अरहर, चाय। तो इसका सही आंसर है डी, चाय। देखिए उद्दीपक फसल वह फसलें होती हैं जिनका सेवन करने से उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसमें चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, भांग, सुपारी इत्यादि फसलें आती हैं। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है? भरतपुर में, मखदूम, मथुरा में, बीकानेर में, अलीगढ़ में। इसका सही आंसर है बी, मखदूम, मथुरा में। किसान दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 सितंबर। इसका सही आंसर है सी, 23 दिसंबर। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में। तो इसका सही आंसर है 1974। 1974 में पुडुचेरी में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है। निम्न में से कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तो उसका सही आंसर है रानी रामपाल। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2017 के। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1000 किलोमीटर की मार्ग सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है। मुखास्त्र मतलब वॉरहेड, और वॉरहेड वो स्थान होता है जहां पर विस्फोटक सामग्री को रखा जाता है किसी भी मिसाइल में। ये जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, बिल्कुल सही है। ये पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका चौथा कथन है यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है, तो ये जो कथन है गलत है। जो ऊपर के 3 कथन है वो तीनों सही है, चौथा कथन गलत है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह बी होगा। 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3। देखिए जो जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, पराध्वनिक का मतलब ये होता है किसी भी प्रक्षेपास्त्र की जो स्पीड है वह 1 मैक से अधिक होगी। ठीक है। और 1 मैक जो होता है वह ध्वनि की चाल को इंगित करता है वायु माध्यम में। ठीक है। यानी कि वायु में जो है ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। उसे 1 मैक कहते हैं। देखिए जो 1 मैक से कम स्पीड वाले जो मतलब प्रक्षेपास्त्र होते हैं उन्हें सब सोनिक कहते हैं, और जो 1 मैक के होते हैं जिनकी जो गति होती है वो 1 मैक होती है उसे सोनिक कहते हैं, और जिनकी गति 1 मैक से अधिक होती है उसे सुपरसोनिक कहते हैं, और जिनकी गति 5 मैक से अधिक होती है उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है। तो ये मैक के आधार पर जो है प्रक्षेपास्त्रों की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, उसका हम लोग मापन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में समाचारों में चर्चित औखी क्या है? हाल में समाचारों में चर्चित औखी क्या है? तो उसका सही आंसर है ए, चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया। उत्तर प्रदेश में कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे 653, 652, 651, 650। उसका सही आंसर है बी, 652।
भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, का नाम है? प्रोफेसर यू आर राव, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर CNR राव, प्रोफेसर AS किरण कुमार। तो उसका सही आंसर है ए, प्रोफेसर UR राव, जिनका पूरा नाम है उडुपी रामचंद्र राव। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो आर्यभट्ट है उसकी प्रथम जो लॉन्चिंग हुई थी वो 19 अप्रैल 1975 हुई थी। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है बच्चों की शिक्षा से, बच्चों के टीकाकरण से, सामाजिक उत्थान से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों के टीकाकरण से। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। अब सारी लेंस की भांति कांच की समतल चादर की भांति, दर्पण की भांति। तो इसका सही आंसर होगा सी, कांच की समतल दर्पण की भांति। देखिए जो अभिसारी लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और जो अपसारी लेंस होती है इसकी जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। जब इस धनात्मक और ऋणात्मक को एक साथ रखा जाता है तो धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और फिर क्या होता है इसका जो व्यवहार होगा वो समतल जो कांच की समतल चादर होती है उसकी तरह हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और उसके बाद जो कांच होता है वो समतल दर्पण की भांति कार्य करने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सैक्रिन, कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनलिन, हार्मोन, बिल्कुल सही है। थायमिन विटामिन है, बिल्कुल सही है। कैरेटिन एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। देखिए सैक्रिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सैक्रिन एक कार्बनिक यौगिक है, और इसका जो उपयोग है हम कृत्रिम मिठास के लिए उपयोग करते हैं। कृत्रिम मिठास मतलब आर्टिफिशियल शुगर, मतलब मीठा उत्पन्न करने के लिए एक आर्टिफिशियल जो है यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो है हमारा मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। अब इनको सॉल्व कराना तो संभव नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसका केवल मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या है। तो इसका सही आंसर है बी, 63। 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है, उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई होगी। और इसका सही आंसर है 1.5 मीटर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका सही आंसर है डी, 16 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 16 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 0 या 0। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर था JIC प्रवक्ता 2017 का, और साथ में उसका सॉल्यूशन था। दोस्तों ये जो सीरीज का जो पहला पेपर था हमने आज सॉल्व किया है, ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। धन्यवाद।